एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों का मामला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने के हुक्म पर नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैरून मुल्क इलाज करवा रहा हूँ, अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं। अदालत नुमाइंदे के जरिए पेश होने का मौका दे। हाइपरटेंशन, नमराज क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हूँ। नवाज शरीफ की 4 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। अदालत ने नवाज शरीफ को कल सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। नवाज शरीफ को जैसे ही डॉक्टर्स इजाजत देंगे वो कानून के सामने पेश हो जाएंगे। नवाज शरीफ की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कायदे इस बिख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम होते हुए भी हमेशा कानून, अदालत और एहतसाब का सामना किया। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने, मोटरवेज का जाल बिछाने वाले नवाज शरीफ के साथ ऐसा रवैया अफसोसनाक है। दहशतगर्दी से निजात और मुल्क को रोशन करने वाले कायद की पजीराई के बजाय इस नौ का सुलूक तारीख का सियाह बाब कहलाएगा। 40 साल पहले दुरुस्त फैसले होते तो कौम को तवानाई मसाइल का सामना न करना पड़ता। वजीर आजम का गैस की फराहमी और इस्तेहकाम से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान सस्ती बन बिजली और बेपनाह वसाइल पर काम के लिए माजी में सोचा ही नहीं गया। तवानाई मसाइल पर कौमी मुबाहिसा किया जाए। मुबाहिसा मसाइल पर काबू पाने के लिए रोड मैप देगा। सब्सिडी का मकसद गरीबों की मदद होता है, लेकिन मुल्क में ताकतवर तबका सब्सिडी से फायदा उठाता है। सब्सिडी की मद में जो फायदा होता है वो हमारे कर्जों पर चला जाता है। विफाक अपनी बिसात के मुताबिक सूबों को फंड्स देता है। सर्दियों में गैस बहरान का खदशा है। इमरान साहब, हमने बिजली की पैदावार के बारे में बिल्कुल सोचा, फिर नवाज शरीफ ने 13,000 मेगावाट बिजली बना कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान में दुनिया की सस्ती तरीन LNG की बुनियाद नवाज शरीफ नहीं रखी। LNG से आज भी 5,000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा हो रही है। इमरान खान ने 7 साल खैबर पख्तूनख्वा में और 2 साल वफाक में 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई। इमरान साहब, आपने भी 350 डैम का सोचा था, कौन से सैयारे पर बनाए हैं? सिंध में गैस की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा, फिर भी सूबा गैस की कमी का शिकार। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का सेमिनार से खिताब। कहते हैं सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। हम पर RLN खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सिंध RLNG नहीं खरीदेगा। सिंध ने बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। वजीर आजम सिंध के अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने में अपना किरदार अदा करें। बदीन और मीरपुर खास में सबसे ज्यादा बारिशें हुई। पूरा मीरपुर खास शहर डूब गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध में सैलाब से मुतासर शहरों को आफतज़दा करार देने और किसानों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कहते हैं सैलाब मुतासिन की मदद के लिए विफाक और सिंध को एक होना होगा। इंतखाबात में PTI के मंशूर के बरक्स मुल्क में एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। वजीर आजम को बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में जाना चाहिए। NDA में सिंध ने जिम्मेदारी पूरी करे, किसानों को रिलीफ देना होगा। तोशाखाना समेत रेफरेंसेस मजाक खेज हैं, ये मजाक बंद किया जाए। PTI और पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात का कोई फायदा नहीं। कराची वाले मंसूबों पर काम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं मान लिया पैकेज में 750 अरब सिंध के हैं, लेकिन आप काम भी तो शुरू करें। अगर सब पुराने मंसूबे हैं तो उन पर काम कितना हुआ? तवज्जो हटाने के लिए फजूल बहस की जाती है। आप काम करना नहीं चाहते तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। बिलावल जरदारी, एक नजर बरसाती पानी में डूबे कराची पर भी डालें, फिर विफाक पर तनकीद करें। सिंध पर 13 साल राज के बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से बड़ा मजाक कोई नहीं।
वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आज तक 18वीं तरमीम के असरात सूबों तक नहीं पहुँच पाए। हयान अली जैसे कैरेक्टर्स के जरिए अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग से बड़ा मजाक क्या होगा। पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन को बचाने के लिए इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की मुखालफत की। आमदीयत के साए में हुकूमत के मजे लूटने के बाद आज अपनी नाकामी का मलबा मौजूदा हुकूमत पर थोपा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी। इफ्तिखार शलवानी साथियों के पैर दर पे सवालात का मुकाबला करने के बजाय उठकर चले गए। कहते हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश करूंगा। कराची की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कुछ सड़कें, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर बनाना है। तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कभी रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। नैब ने रूल्स ऑफ बिजनेस देखे बगैर रेफरेंस दायर किया। अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंटे गिरफ्तारी जारी। नवाज शरीफ का केस भी अलग कर दिया। नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात तलब। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 17 सितंबर तक मुलतवी। सहाफी ने साबिक सदर से सवाल किया कि शहबाज शरीफ कहते थे आपको सड़क पर घसीटेंगे, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया सियासत में कभी कुछ तो कभी कुछ होता है। साबिक सदर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हर बार सुरखरू हुआ, इस मर्तबा भी सुरखरू होऊंगा। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA को शहबाज शरीफ खानदान के अल अरबिया शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत से 18 सितंबर को रिपोर्ट और शिकवार जवाब तलब। पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है। गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर में न लाएं। वज़ीर आला पंजाब की नए IG पंजाब इनाम गनी को हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाए। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। नए IG इनाम गनी की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इनाम गनी कहते हैं बेहतरीन टीम वर्क से आवाम की खिदमत का मिशन और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रखेंगे। CCPO लाहौर को तैनात करने का मकसद इंतकामी कार्रवाइयाँ करना है। CCPO के आते ही हमारे खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नए CCPO को भी इसी फहरिस्त में रखेंगे जिस फहरिस्त में हुकूमती लोग हैं। पुलिस गर्दी का पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। मुल्क में लूटमार का दौर चल रहा है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का उसूल मुश्किल हो गया। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा राय केस में राना सनाउल्लाह की जमानत में तौसी। लाहौर पुलिस के सरबरा CCPO उमर शेख का ट्रैफिक चालान हो गया। कैंट के इलाके में वार्डन ने CCPO लाहौर का 500 रुपए का चालान कर डाला। CCPO मोहम्मद उमर शेख ने वार्डन की कारकर्दगी जांचने के लिए जानबूझकर सीट बेल्ट और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की खिलाफ वर्जी की। चालान करवाया और ऑनलाइन अदायगी भी की। ईमानदारी से ड्यूटी करने पर वार्डन खुर्रम समेत 3 वार्डन को तारीफ सनद और नकद इनाम का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को रवाना। शाह महमूद कुरैशी को रूसी मनसब ने दौरे की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अहम इलाकाई और आलमी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे।
मुशीर खजाना हफीज शेख के जेर सदारत TCC इजलास, बरामदी सेक्टर के लिए बिजली और RLNG रेट्स की मंजूरी। आलू की बरामद पर पाबंदी से मुतालिक फैसला मौखर। मुल्क ने 5G लाइसेंस के इजरा के लिए कमेटी तश्कील। मुज़ाकरात और भाईचारे के फरोग से मौशरे को बेहतर किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं मक्का और मदीना में भी अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार किया गया। पाकिस्तान इक़्तिसादी मुश्किलात पर काबू पा रहा है। हमने मुश्किल सूरत हाल में मईशत को बेहतर किया। मुश्किलात के हल के लिए यूनिवर्सिटीज़ में तहकीक का अमल ज़रूरी है।